दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब जाकर के 15 जुलाई में अमेरिका की अदालत में ये तय हो जाएगा, यानी कि ये समझ लीजिए दूध का दूध पानी का पानी होने की अब ज़्यादा गुंजाइश है कि अडानी ने वहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी अमेरिका में, उसके पीछे कौन सा लालच और कौन सी रिश्वतें थीं। आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका की अदालत और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से शुरुआत में अडानी की मुश्किलें बढ़ गई थी। ब्राइब देने की बात थी, पूरा किस्सा आपके सामने है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि अमेरिकी प्रशासन से अडानी का कोई समझौता हो गया। बस ये बात वहाँ के एक लोकल मजिस्ट्रेट जज के दिमाग में खटक गई और उसने कहा कि आपको 15 जुलाई तक का समय है, हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए, और उसके जो 2 शर्तें हैं उसको जो पूरी करने जा रहे हैं अडानी, जिस तरह से उसको पूरी करेंगे उसमें पता चल जाएगा और वो बाउंड हो जाएगा कि भविष्य में यदि कोई खड़ा हो गया उसके झूठ को लेकर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये खबर मैं आपको इसलिए बताने आया दोस्तों कि जहां एक तरफ अमेरिका का छोटा सा जज मजिस्ट्रेट इस काम को कर जाता है, वहां हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर लोगों की क्या क्या उम्मीदें ध्वस्त होती हैं। सबसे पहले मैं अखबार की कटिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको तमाम अखबार, अल जजीरा था, रॉयटर्स था और भारत की जो मनी कंट्रोल वगैरह के सारे अखबार हैं, मनी रेडिफ है, इसका मुताला जब मैंने किया तो बहुत सारी बातें निकल कर आई। एआई के माध्यम से जब 4-5 अखबारों को खंगाला तो कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको अखबार की कटिंग्स दिखाने जा रहा हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, मामला क्या है, इसका रिफ्रेश होना ज़रूरी है। आप देखें दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी कल 15 जुलाई 2026 तक यूएस की फेडरल कोर्ट में एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र फाइल करने वाले हैं। पूरा मामला क्या है वो ज़रा समझने की ज़रूरत है। केस की शुरुआत जो है वो नवंबर 2024, लेकिन ये 2022-23 में शुरू हो चुकी थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। केस की शुरुआत नवंबर 2024 में यूएस डिपार्टमेंट जो था DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर एक आरोप पत्र डाला था। क्या डाला था? इसमें आरोप यह था कि उन्होंने 250 मिलियन यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की ब्राइब, जो रिश्वत थी, उसकी स्कीम चलाई है इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जा सके। इसके साथ सिक्योरिटीज फ्रॉड यानी कि यूएस मार्केट से कैपिटल रेस करते वक्त इन्वेस्टर को गुमराह करने का आरोप भी था। अमेरिका के लोगों को लुभावनी बातें दिखाकर वहां से फंड रेस करना है, इस बात को लेकर के अमेरिका का कंसर्न था। आप भारत में क्या कर रहे हैं वो तो आप जाने, कौन से अधिकारी को पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इन्वेस्टर को लुभाने के लिए आपने अगर कुछ चीज़ बताई, जैसे LIC के सामने कहा कि मेरी ये चीज़ 2 रुपये की नहीं, ये तो 50 रुपये की है, उन्होंने 40 रुपये के बॉन्ड खरीद लिए 50 की समझ करके। अडानी ग्रुप ने ये सब आरोपों को फुली डिनाई किया था उस वक्त। अब हुआ क्या है, इसके डिसमिसल करने की कोशिश हुई है। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर ही DOJ ने रिसेंटली इंडिक्टमेंट को डिसमिसल यानी कि प्रेजुडाइस एक बार फिर से नहीं उठाया जा सके करने के लिए मोशन फाइल की। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि लीगली इंडेफिनिबल है, यानी कि ज़्यादातर घटनाएं इंडिया में हैं। इंडिया अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ नहीं मिला। अब ये DOJ कह रहा, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, बात आएगी अभी मजिस्ट्रेट पर। इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं हुआ है, यानी कि अमेरिका के इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं हुआ है। विटनेस यूएस के बाहर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी डील को भी डिनाई किया। अब आगे क्या हुआ, ये रेडिफ की रिपोर्ट है। जज का ऑर्डर क्या है, ये है वो जज, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जो थे निकोलस गैरोफिस, ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जज हैं। इन्होंने DOJ की फिलिंग देखकर उनको शक जताया। उन्होंने कहा कि ये फिल करके आप लाए हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द पॉसिबल अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट, किसी छुपे हुए एग्रीमेंट की तरफ संकेत जा रहा है। वो जो बताया जा रहा था ना कि बाहर 10 बिलियन का कुछ हो गया है, मुआहदा हो गया है अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप ने, सारी बातें, उसके बारे में उन्होंने कहा मुझे कुछ शक नज़र आ रहा है, उभर रहा है
शक उभर रहा है जैसे अडानी ग्रुप यूएस में बड़े इन्वेस्टमेंट यानी कि 10 बिलियन के बदले केस ड्रॉप कर रहा। ऐसा तो नहीं कि आपने ये कह दिया हो, हालांकि इनका कहना है साहब हम तो पहले से कह रहे थे भारत के गरीब लोगों का पैसा हम जो है अमेरिका में लगा देंगे। इसलिए उन्होंने गौतम अडानी को 15 जुलाई को शपथ पत्र डालने की बात कही है। अब कल बात क्या है, एफिडेविट में होगा क्या? दो मुख्य सवाल हैं जो मैंने इस तमाम अखबारों को निकाल करके आपके सामने लिख कर लाया हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि जज ने अडानी से ये दो चीज़ें क्लियर बताने को कहा है अपने एफिडेविट में। पहली चीज़ उसके अंदर यह है कि क्या आपको किसी प्रॉमिस, ऑफर, एग्रीमेंट, बेनिफिट यानी कि जो कोर्ट के बाहर सरकार यानी कि ट्रम्प सरकार से किसी ऑफर, एग्रीमेंट, बेनिफिट या प्रॉमिस इसका कुछ देने के बदले में कुछ पाने की बात की गई है के बारे में पता है, जो इंडिक्टमेंट डिसमिस करने से जुड़ा हो। यानी कि ये जो मामला ख़त्म होने जा रहा है आपका, इसके लिए आपको जानकारी है कि अमेरिका की सरकार ने कोई ऑफ़र, कोई स्टेटमेंट, कोई बेनिफिट, किसी प्रकार का प्रॉमिस किया हो, इसके बारे में जानकारी है? अब वो लिखेगा साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कसम खाकर शपथ कहकर ये कहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये खुद भी बयान दे चुका है, फंस जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या आपको किसी ऐसे एक्सचेंज की यानी कि बदले की बात के बारे में पता है जो डिसमिसल के बारे में हुई हो? बताइए आप। अडानी ग्रुप इस मामले पर कमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि ये सब जुडिश कोर्ट के सामने इससे जुड़ी हुई बातें बहुत सारी आ चुकी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अगर एफिडेविट में कुछ गलत पाया गया तो केस डिसमिस होने में दिक्कत आ सकती है, फिर फंस जाएगा। इससे पहले अडानी स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन। चलिए खैर, ये मैं दोस्तों तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अब अखबार का भी देख लीजिए, मैंने एक दो चीज़ें ली हैं अखबार की भी, वो इसके अंदर क्या क्या कहते हैं। इसके अंदर राइटर्स ने तो बिल्कुल साफ छापा है। देखिए मैंने 3-4 चीज़ें ली थी, आप देखें। ये पहली खबर, अडानी टू फाइल एफिडेविट इन यूएस कोर्ट ऑन इंडिक्टमेंट डिसमिसल, ये रेडिफ की खबर है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको, ये नीचे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि नई दिल्ली ने बिलियनियर अडानी गौतम को फाइल, वही पूरी बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसे अंग्रेज़ी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि ये ट्रम्प साहब पहले भी अपनी पर्सनल लॉयर को हटा चुके हैं अपने पक्ष में फैसला देने की वजह से। अब ये भारत में तो कुछ भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के किसी भी अधिकारी को खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि इनको दुनिया भर से फंड रेस करना है। अब अगर इनके माथे पे ये वाला बदनुमा दाग लग जाता है तो फिर ये दुनिया भर से फंड रेस नहीं कर सकते। तो अब ये 10 बिलियन डॉलर की जो बात कही जा रही है और नौकरियां देने की बात की जा रही है अमेरिका में, इसके बारे में उस मजिस्ट्रेट को शक ये हुआ है कि शायद सरकार से इनका कोई समझौता हो गया। कल एफिडेविट दे करके ये आदमी बंद जाएगा। उसके बाद यदि कोई दिल जला निराला आदमी निकल करके कुछ लेकर आता है तो फिर ये उससे मुकर नहीं सकता है। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।